हेलो गाइस, आप देख रहे ए टू जेड होम से डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 22.5 बाई 36। फ्रंट इसका 22.5 फीट का, गहराई इसकी 36 फीट दी गई है। कार पार्किंग के साथ में फुल्ली वेंटिलेशन साथ में आपका पूरा हाउस प्लान कंप्लीट बनाया गया है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते कुछ इस तरीके दिया हुआ है। अब मैं आपको इसकी 3D में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। तो बढ़ते अपनी 3D प्लानिंग की ओर। यहाँ पे आप देख सकते कुछ इस तरीके से कंप्लीट प्लान मिलता है फुल्ली वेंटिलेशन के साथ में। ये प्लॉट आपका थोड़ा तिरछा दिया गया है, कुछ इस तरीके देख सकते हैं आप। फ्रंट इसका 22.5 फीट रखा है, गहराई इसकी 36 फीट दी गई है। और बैक साइड का एरिया आपका 31 फीट का दिया है। कुछ इस तरीके तिरछा प्लॉट दिया गया है, देख सकते हैं। बालकनी के साथ में कंप्लीट हाउस प्लान बनाया गया है। बात करते हैं सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है। इस साइड आपको रैंप मिल जाती है बाइक पार्किंग कार पार्किंग के लिए। यहाँ पे अपनी नेम प्लेट लगा सकते हैं। उसके बाद एंट्री गेट मिलता है, गेट से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरीके से पार्किंग एरिया मिल जाता है। पार्किंग एरिया आपका पूरा सेपरेट दिया गया है। इस पार्किंग का मैंने साइज दिया है 11.5 बाई 18। 11.5 बाई 18 की आपकी पार्किंग दी गई है। पार्किंग में कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है ऊपर आने जाने के लिए। जीना आपका 3.5 फीट का दिया, कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से पूरा बनाया गया है। उसके बाद इस साइड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो दिख जाती है। गेट से एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरीके हॉल मिल जाता है। हॉल से डायरेक्ट इस साइड आने जाने कुछ इस तरीके एंट्री गेट है। यहाँ पे आपका कॉमन वॉश बेसिन दिया गया है। यहाँ पे आराम से आप पेड़ पौधा वगैरह लगा सकते हैं। इस पूरे हॉल का मैंने साइज दिया है 17 बाई 26 है। 17 बाई 26 का आपका पूरा हॉल दिया गया है, देख सकते हैं आप 17 बाई 26 का। हॉल में कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको जिस तरीके रूम मिल जाता है। इस रूम का आप बैठक के पर्पस यूज कर सकते हैं। वेंटिलेशन दोनों साइड से विंडो दी गई हैं। इस रूम का मैंने साइज दिया है 10 बाई 10। ये 10 बाई 10 का आपका रूम दिया गया है। हॉल में इस साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाती है। और वेंटिलेशन कुछ इस तरीके छोटा सा रोशनदान दिया गया है। इस टॉयलेट का मैंने साइज दिया है 3.5 बाई 4 है। 3.5 बाई 4 की आपकी कॉमन टॉयलेट दी गई है। कुछ इस तरीके से आपका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट किया गया है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लानिंग की। तो जीने से आप ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आपको जिस तरीके से ऊपर आएंगे उसके बाद तुरंत ऊपर जाने को जिस तरीके जीना मिल जाता है जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था। सेम साइज का आपका जीना दिया गया है 3.5 फीट का। उसके बाद कुछ इस तरीके से बालकनी मिल जाती है, देख सकते हैं आप। 11.5 बाई 7.5 की आपकी बालकनी दी गई कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो दिख जाती है। गेट से एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरीके हॉल मिल जाता है। हॉल से डायरेक्ट इस साइड आपको बालकनी आने जाने कुछ इस तरीके एंट्री गेट दिया है। उसके बाद बालकनी में कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाती है, जिसका मैंने साइज दिया है 3.5 बाई 4 है। 3.5 बाई 4 की कॉमन टॉयलेट दी गई है। इस हॉल का मैंने साइज दिया है 10 बाई 22 है। 10 बाई 22 का आपका पूरा हॉल दिया गया है। हॉल में साइड आप देख सकते हैं कॉमन वॉश बेसिन मिल जाता है। उसका एंट्री गेट मिलता है, गेट से एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। रूम के वेंटिलेशन दोनों साइड से आपको विंडो दी है। रूम में कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको लेट बाथ कमांड मिल जाती है, जो कि आपके रूम में अटैच दी गई है। और वेंटिलेशन कुछ इस तरीके छोटा सा रोशनदान दिया गया है। इस लेट बाथ का मैंने साइज दिया है 4.5 बाई 7 है। 4.5 बाई 7 की लेट बाथ दी गई है। इस रूम का मैंने साइज दिया है 12 बाई 14 है। 12 बाई 14 का आपका रूम दिया गया है। उसके बाद इस साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके ओपन किचन मिल जाती है। काफ़ी बड़ी आपकी किचन दी गई। किचन के वेंटिलेशन दोनों साइड से विंडो दी गई हैं। इस किचन का मैंने साइज दिया है 11 बाई 12। 11 बाई 12 की आपकी किचन दी है, देख सकते हैं आप 11 बाई 12 की। उसके बाद इस साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं यहाँ पे आपको स्टोर रूम मिल जाता है। वेंटिलेशन कुछ इस तरीके छोटा सा रोशनदान दिया गया है। इस स्टोर रूम का मैंने साइज दिया है 3.5 बाई 4.5 है। 3.5 बाई 4 का स्टोर रूम दिया गया है। कुछ इस तरीके से ऊपर का प्लान आपका कंप्लीट किया गया है। अब बात करते हैं इसके ऊपर के प्लानिंग की। तो जीना आपका सेपरेट दिया गया, जीने से आप ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आपको जिस तरीके से ऊपर आएंगे उसके बाद तुरंत ऊपर जाने को जिस तरीके जीना मिल जाता है। सेम साइज का जीना दिया गया है आपका 3.5 फीट का। उसके बाद आपको सेम साइज की बालकनी मिल जाती है। उसका एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो दिख जाती है। गेट से एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरीके से हॉल मिल जाता है। इस हॉल का मैंने साइज दिया है 10 बाई 11। 10 बाई 11 का हॉल दिया गया है, देख सकते हैं आप 10 बाई 11 का। हॉल में कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रूम मिल जाता है।
रूम के वेंटिलेशन को जिस तरीके से विंडो दी है, रूम में कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाती है, जो कि आपके रूम में अटैच दी गई, जिसका मैंने साइज दिया है 3.5x4 है। 3.5x4 की आपकी कॉमन टॉयलेट दी गई है। इस रूम का मैंने साइज दिया 10x10, ये 10x10 का रूम दिया गया है। उसके बाद इस साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से मास्टर बेडरूम मिल जाता है। रूम के वेंटिलेशन दोनों साइड से विंडो दी है। रूम में कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको लेट बाथ कंबाइंड मिल जाती है, जिसका मैंने साइज दिया है 4.5x7 है। 4.5x7 की लेट बाथ कंबाइंड दी गई है। इस रूम का मैंने साइज दिया 12x14, 12x14 का मास्टर बेडरूम दिया गया है। उसके बाद इस साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से रूम मिल जाता है। ये भी आपका मास्टर बेडरूम दिया गया है। बालकनी आने जाने को जिस तरीके एंट्री गेट दिया, वेंटिलेशन को जिस तरीके से विंडो दी गई है। रूम में कुछ इस तरीके एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको लेट बाथ कंबाइंड मिल जाती है, जिसका मैंने साइज दिया है 4.5x7 है। 4.5x7 की आपकी लेट बाथ कंबाइंड दी गई है। इस रूम का मैंने साइज दिया है 11x12, 11x12 का आपका मास्टर बेडरूम दिया गया है। कुछ इस तरीके से ऊपर आपका 3 रूम दिए गए हैं, देख सकते हैं। कंप्लीट अटिया आपकी कुछ इस तरीके दी। ऊपर आप पानी टंकी रख सकते हैं, बाकी के यहाँ पे आपको ओपन टेरेस मिल जाती है। फुल्ली वेंटिलेशन के साथ में आपका कार पार्किंग के साथ में हाउस प्लान पूरा कंप्लीट बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।